8. जेनिफर से हुई बात ने अहमद भाई के दिल में चिंता और भी बढ़ा दी थी। दिन रात उन्हें उस बच्चे के कत्ल का ख्याल खाता रहता था। जेनिफर ने कहा था वो स्कूल में कुछ अजीब देख रही थी। जब तक वो पूरी बात बता पाती उसकी आवाज आना बंद हो गई। पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। अहमद भाई, हमें तुरंत स्कूल चलना होगा जेनिफर वहां के लिए। लेकिन क्या हम वहां सिर्फ जेनिफर को बचाने जा रहे हैं या फिर असुर के पीछे भी? शिवम और विशन दोनों आचार्य सूर्यदेव की आज्ञा से अहमद भाई के साथ मिलकर जेनिफर को बचाने के लिए तैयार हो गए थे। उन्हें अभी नहीं पता था कि असुर का सच क्या है, लेकिन सच्चाई जानना अब जरूरी हो गया था। स्कूल के बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ थी। अहमद भाई, शिवम और विशन वहां आते ही सीधे अंदर की तरफ बढ़ गए। ये एरिया अभी रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही अंदर जा सकते हैं। ऑफिसर, ये दोनों रक्षक हैं और हमारी एक दोस्त अंदर फंसी हुई है। हमें उसकी जान बचाना जरूरी है। ये काम पुलिस का है, पुलिस को करने दीजिए। माहौल ठीक नहीं है। ऑफिसर, हम इन सब कामों के लिए सालों से ट्रेंड हैं। इस देरी के चक्कर में कोई बड़ा हादसा हो सकता है जिसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग ज्यादा देर अंदर नहीं रह सकते। कोई भी घटना ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जेनिफर ने कहा था वो बेसमेंट में है ना? हाँ, उसने कहा था कुछ लिखा हुआ था दीवार पर। बेसमेंट का रास्ता इस तरफ से है, चलो जल्दी करें। तीनों बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगे। हर एक कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़क रहा था कि वो जेनिफर को वहां किस हालत में पाएंगे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। बेसमेंट में अंधेरा था। सिर्फ एक छोटे से रोशनदान से बेसमेंट में रोशनी आ रही थी। ये देखो, किसी के पैरों के निशान है। हो सकता है जेनिफर यहीं कहीं हो। सीढ़ी से नीचे उतरते ही उन तीनों की नजरें जमीन में गिरी हुई जेनिफर पर पड़ी। अहमद भाई भागते हुए उसके पास जाते हैं। जेनिफर, जेनिफर! मैं पानी लेकर आता हूं। विशन दौड़कर जेनिफर के चेहरे पर पानी की बूंदें मारता है। जेनिफर अचानक से होश में आती है और अहमद भाई को देखते ही बोलती है, हाँ, अहमद भाई, वो यहीं कहीं है। अचानक से चारों तरफ शांति फैल जाती है और शिवम की नजर दीवार पर लिखे हुए शब्दों पे पड़ती है। ब्रह्म राक्षस आने वाला है। दीवार पर लिखा हुआ था कि ब्रह्म राक्षस आने वाला है। इस लिखावट ने सबको और भी परेशान कर दिया था। इसका मतलब है ये असुर ब्रह्म राक्षस के लिए काम कर रहा है या फिर वो खुद ब्रह्म राक्षस है। मुझे पक्का यकीन है कि असुर ये सब कर रहा है। उसने मुझे पहले भी अटैक किया था और अब वो यहाँ स्कूल में है। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। पुलिस को बताना होगा और असुर को यहाँ से पकड़ना होगा। हाँ, शिवम बोल रहा हूँ। क्या आचार्य सूर्यदेव? आचार्य सूर्यदेव ने शिवम को कॉल किया था। उन्होंने एक नई जानकारी दी जिसने सबको हिला कर रख दिया। शिवम, हमें अभी अभी पता चला है कि असुर एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। ब्रह्म राक्षस एक नई तबाही लाने के लिए सब कुछ कर रहा है। तुम लोगों को उस असुर को पकड़ना होगा और उससे सच्चाई निकलवानी होगी। कुछ भी करके उससे सच का पता लगाओ। और हाँ, असुर को मारने के लिए मत दौड़ाना। ये जानकारी हमारे लिए बेहद जरूरी है। जी आचार्य, हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं। प्लेग्राउंड का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जो जगह बच्चों की हंसी से गूंजती थी, आज वहां एक अनजान खौफ छा गया था। ऑफिसर, हमें लगता है असुर यहीं स्कूल के आसपास कहीं छुपा है। हमें उसे तुरंत पकड़ना होगा। हमारी टीम सब जगह सर्च कर रही है। आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं। अहमद भाई, शिवम और विशन ने मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हर एक कोना, हर एक कमरा चेक किया जा रहा था। असुर के होने वाली हर जगह पर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी थी।
एक क्लासरूम में घुसते ही उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई वहां छुपा हो। ये आवाज कहां से आ रही है? वहां देखो, अभी हमें वहां एक परछाई दिखाई दी। तुम जहां भी हो हमारे सामने आओ। हमें पता है तुम यही हो। तुम ही ने उस बच्चे का कत्ल किया है ना? चाहते क्या हो तुम? जैसे ही उन्होंने टेबल के नीचे देखा, एक असुर वहां छुपा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ और गुस्सा था। आंखों में खून की प्यास साफ जाहिर हो रही थी। तुम लोगों ने मुझे ढूंढा नहीं है, बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया है, एक खौफनाक चाल के तहत, जिसके पीछे भागते हुए तुम लोग मेरे पीछे आ सके हो। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। तबाही का दरवाजा खुल चुका था। एक भयानक फिगर असुर अपने असली रूप में सामने आया। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम्हें अपनी मौत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शिवम और विशन ने असुर के साथ एक भयंकर जंग शुरू कर दी थी। उनके हथियार चमक रहे थे और हर बार में असुर की ताकत का सामना करने की हिम्मत थी। अंत में शिवम और विशन की मिलकर की गई मेहनत रंग लाई। असुर जमीन पर गिर गया, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी, जैसे उसने हार न मानी हो। हमें इसे बांधना होगा। असुर को बांधने के बाद शिवम, विशन और जेनिफर उसके सामने खड़े हो गए। सबके मन में एक ही सवाल था, इस असुर का असली इरादा क्या था? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? मुझे रोककर तुम लोगों ने बस एक छोटी जीत हासिल की है। मेरा असली मकसद तो बस शुरू हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन है तुम्हारे पीछे? ये सिर्फ ब्रह्म राक्षस की शुरुआत है। वो आ रहा है और वो तुम सबको खत्म कर देगा। ब्रह्म राक्षस वो यहाँ क्यों आ रहा है? क्या उसका निशाना हम हैं? ब्रह्म राक्षस को सिर्फ एक चीज चाहिए, तबाही। तुम सब इससे बच नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म राक्षस है। बस उसके आने का इंतजार करो। वो आते ही सबको मिटा देगा, सब कुछ खत्म कर देगा।